हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू लर्न विद इजी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 करने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? इसके लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 ही होती है, या फिर मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होती। वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशंस होती हैं। और पेयर क्या होता है? मतलब कि अगर उसी टाइप की दो इक्वेशंस ले लें तो उसको क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जिस इक्वेशन के अंदर, जिस लीनियर इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं और अगर उसी टाइप की हम दो इक्वेशन सेम टू सेम लेते हैं तो उसके पेयर को हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ax प्लस by प्लस c, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। अगर ऐसे की ऐसे सेम टू सेम मैं दो इक्वेशंस लूँ, that is a1x plus b1y plus c1 and second one is a2x plus b2y plus c2। ये दो इक्वेशंस हैं और सेम हैं, जो टू वेरिएबल्स में हैं और लीनियर भी हैं, इसलिए ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब क्या करते हैं कि हमें पता चल गया कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, उनके पेयर क्या होते हैं। अब टू वेरिएबल का भी पता चल गया। अब इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं? एक्स और वाई क्या है? इसमें वेरिएबल्स हैं। और इसके अंदर जो a1, a2, b1, b2, c1 एंड c2, ये सभी क्या हैं? दीज ऑल आर रियल नंबर्स। और इसमें एक सिचुएशन क्या होती है कि अगर ये रियल नंबर्स हैं तो इस क्रम में कंडीशन ये है कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, ये दोनों इनका स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं होना। अब लीनियर इक्वेशंस को शो कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन, लीनियर इक्वेशंस की रिप्रेजेंटेशन टू मेथड से हो सकती है। फर्स्टली ग्राफिकली और सेकंड वन इज अलजेब्रिक। अगर ग्राफिकली किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को शो करना है और अगर अलजेब्रिकली शो करना है तो उसके लिए अलग अलग डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो हम स्टार्टिंग में लेते हैं कि हमें ग्राफिकली लेना है। तो अगर ग्राफिकली हमें शो करना है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास पेयर है, दो इक्वेशंस हैं, यानी कि एक ग्राफ के ऊपर कोई सपोज ये ग्राफ है, इसके ऊपर कोई भी टू लाइन्स हैं, तो वे टू लाइन्स तीन टाइप से हो सकती हैं। फर्स्टली वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इंटरसेक्टिंग। सेकेंडली कि वो पैरेलल हो सकती हैं एंड थर्ड वन इज कोइंसाइड्स। अब इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है कि अगर वो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि वे दोनों लाइन्स इंटरसेक्टिंग हैं। पैरेलल का मतलब है कि वे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हैं और ऐसे पैरेलल हैं एक दूसरे से। और कोइंसाइड्स का मतलब क्या है कि एक ही लाइन पर वो चारों के चारों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। या फिर इसको अगर हम शो करें तो इसको ऐसे भी शो कर। अब इस कोइंसाइड में क्या होता है कि एक ही लाइन पे चारों पॉइंट्स होते हैं। अब अगर इंटरसेक्टिंग है उस केस में उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? सिर्फ ये दोनों की दोनों लाइंस कितनी बार मीट कर रही हैं एक दूसरे को? सिर्फ वन पॉइंट में, इसलिए इसका यूनिक वन सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन। यानी कि अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो जब हम उनका सॉल्यूशन निकालते हैं तब सिर्फ और सिर्फ यूनिक वन सॉल्यूशन ही होता है। और अगर पैरेलल में देखें कि दो लाइन पैरेलल है तो उस केस में ये कहीं पे मीट ही नहीं करेंगी, इसलिए इसके अंदर नो सॉल्यूशन होता है। और कोइंसिडेंस में क्या होता है कि एक ही लाइन पे होती हैं तो इसमें मतलब एक लाइन का तो कोई एंड ही नहीं होता, इसलिए इसके अंदर क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो कोइंसाइड्स में क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसाइड्स, इसके अंदर तीन और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, दैट इज कंसिस्टेंट और आई कैन से डिपेंडेंट, और मतलब या फिर दूसरी होती है इनकंसिस्टेंट यानी कि इंडिपेंडेंट। तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड्स ये दोनों की दोनों क्या होती है? कंसिस्टेंट होती हैं।
और जो पैरेलल होती है वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। ये इनकंसिस्टेंट क्यों होती हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर की कहीं पे भी डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट है और इनको इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड दोनों की दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, इसलिए इनको कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इक्वल टू जीरो होती हैं, तो उस केस में जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की जो सिचुएशंस रहती हैं वो हमारे पास ये रहती हैं। दैट इज, अगर कंसिस्टेंट है तो उसके लिए a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2, एंड सेकंड वन इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो उस केस में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और अब आता है हमारा अलजेब्रिक मेथड। जो अलजेब्रिक मेथड होता है उसमें भी तीन ही मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, second one is substitution method, and third one is cross multiplication method। तो फ्रेंड्स इनको सिर्फ आज यहाँ पे हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ उनको बता रही हूँ कि क्या होना है। जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसके अंदर जो एक इक्वेशन है उसकी वैल्यूज को एलिमिनेट करके दूसरी के अंदर पुट कर दिया जाता है, क्या कहते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऊपर वाली जो एक फर्स्ट जो इक्वेशन होती है उसकी वैल्यूज को सीधे का सीधा सेकंड इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम डिटेल में आगे की जो एक्सरसाइजेज है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। और सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के साथ हमारा चैप्टर 3 का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।